अच्छा ही बोलना है, वरना क्या होगा। या सो वंडरफुल दैट ऑल ऑफ यू आर हियर टुगेदर एंड डूइंग दीज प्रैक्टिसेस। हम लोग तो जस्ट इस सेशन में जस्ट थोड़ी सी चीजें कवर कर रहे हैं, बट इफ यू हैव डन द मैजिक बुक एंड यू आर Yes, फॉलोइंग ma'am. Deep and Darshan are twins brother. ओह वाओ, वेरी नाइस, वंडरफुल। तो उसका भी एक अपना अलग मजा है ना। यू आर आइडेंटिकल No, ट्विन ma'am. ब्रदर्स, यू सेड ना सविता जी? सविता, ओके Yeah. ओके, ठीक है, ओके, कूल। सो एनी ऑफ यू वांट टू शेयर कि आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में क्या लिखा है, उसको कुछ मेरे संग डिस्कस करना है टू इम्प्रूव इट, या आप अपने घर में कोई सीनियर जन जो ऑलरेडी प्रैक्टिस करता है उसके संग देख डिस्कस करके आपने उसको ठीक बनाया है? हाँ, बिकॉज आज हम लोग यही करेंगे कि कैसे हमारे ड्रीम को हम लोग अचीव करें, क्या प्रोसेस है, ठीक है। सो विल बी डूइंग दैट टुडे। सो आज हम ये समझ गए हैं कि पॉजिटिविटी में रहना है। हाँ, हमारे को पता होना चाहिए कि क्या चाहिए। और थर्ड है कि ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, लाइक एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, जस्ट लाइक दैट ग्रैटिट्यूड 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 इज द की फॉर ओपनिंग अप एनी लॉक एनी डोर टू अचीव आवर ड्रीम्स। कोई भी चीज जितनी भी चैलेंजिंग लग रही हो, हाँ, एक तो ना प्रॉब्लमैटिक, ट्रबलसम, हाँ, ये वाले वर्ड्स भी हम लोग को अपने डिक्शनरी से गायब कर देने हैं, ठीक है, उनको बोलना बंद कर देना है, ठीक है। ऑफ कोर्स स्कूल में कभी टीचर के सामने लिखना हो बोलना हो अलग बात है, बट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आपको ये वाले शब्द अवॉइड करने हैं, ठीक है। कि प्रॉब्लम आई है, बहुत बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ, एकदम कंटाल आया हुआ, ये सब टाइप के जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, वो एकदम नहीं बोलने हम लोगों को। धीरे धीरे कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा एफर्ट करेंगे और वो होने लगेगा। ओके, अब जैसे क्या होता है, मेरे को सोचना पड़ता है कि कैसे नेगेटिव वर्ड्स के एग्जाम्पल दें। बोलते होंगे नॉर्मल उसमें, बट बहुत कम कर दिया हमने पहले से। सो व्हेन आई कैन डू इट एट माय एज, आई एम श्योर आप अभी उसको इजीली कर सकते हो। या सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी will start with the warm up and then we'll understand what are the processes that will attract our dreams even faster. Yeah, so please unmute yourself, camera bhi on kar lenge to acha lagega. Yeah, and let's do the 10 little fingers. Yes, so 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. I'm clapping for myself and honey. या सो अभी तक कोई भी क्वेरीज हैं आपको? हाँ, मेरे हिसाब से तो थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए थी। वी जस्ट टच द टॉपिक्स अ लिटिल लिटिल, बट अगर आप उतना भी प्रैक्टिस करने लगे, उतना सा भी आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो यू आर इनवाइटिंग मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन योर लाइफ। या सो आई विल शेयर द स्क्रीन एंड वी विल डिस्कस सम प्रोसेसेस। सो क्रिएशन प्रोसेस मतलब हुआ कि हम जब हमारी ड्रीम को पाना चाहते हैं, हाँ, तो हम उसको अपने लाइफ में कैसे लेके आए, उसको क्रिएट कैसे करें कि मेरे लाइफ में वो आ जाए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बातें हम लोगों ने पहले भी कवर कर ली हैं कि हाउ टू डू दैट। वी हैव स्पोकन अबाउट विजन बोर्ड। आपने अपने ड्रीम के बारे में 3 ड्रीम्स को ऐसे लिखा है जैसे कि वो आपको मिल गई है। हैव यू डन दैट? या इफ यू हैव नॉट डन दैट, दैट्स लाइक अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। ओके, ये सब करने से हमारे ड्रीम्स जल्दी से लाइफ में आते हैं। क्यों आते हैं, हम लोग आज उसके बारे में और भी बात करेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएशन प्रोसेस इज मेकिंग अ विजन बोर्ड, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही बात की थी। विजन बोर्ड बहुत पावरफुल होता है। क्या होता है, हमारी आंखों के सामने हमको वो दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, yes, this is my dream, this is what I am studying for, this is what I am working for, this is what my aspiration is. तो विजन बोर्ड कैसे बनाना है, हम लोगों ने एक दिन अच्छे से उसके बारे में बात की थी। आपको अपनी ड्रीम में जो भी चाहिए वो पिक्चर्स लगानी है, उसमें अफर्मेशंस लिखने हैं। कल हमने अफर्मेशन के बारे में बात की थी, लाइक आई एम ब्रिलियंट, आई एम अ जीनियस, आई एम अ विनर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम लव्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय ऑल, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। इस टाइप के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपको उसमें लिखने हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू हैव अ हेल्दी बॉडी, आपको वो लिखना है, आई एम फिट, फाइन, सेक्सी, हेल्दी, हॉट, फिट, जो भी लिखना है आप वो लिखोगे उसमें। अगर आप अपने इंटेलिजेंस, अपने स्टडीज के बारे में लिखना चाहते हो तो आप उस टाइप के अफर्मेशंस लिखोगे। और उन पिक्चर और खुद की फोटो उसमें होना बहुत जरूरी है। इट शुड नॉट सीम कि अरे किसी और का विजन बोर्ड है। जब आप अपनी फोटो, और वो भी उसमें हंसती खेलती हैप्पी फोटो लगानी है, ये नहीं कि सीरियस लाइक टू नो
आई कार्ड वाली फोटो चिपका दी, नो, इट हैज टू बी ऑफ सम एक्टिविटी। आप उसमें फोटोशॉप करो, चाहे आप उसमें इतने सारे एप्स आजकल आते हैं उसको यूज करके आप करो। आपको अपना विजन बोर्ड ऐसे बनाना है जैसे कि वो सच्ची की पिक्चर है। वो वाली मूवी याद है, उसमें शाहिद कपूर रहता है, कभी वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, वो पुलिस इंस्पेक्टर होता ही नहीं है बट उसकी फैमिली को लगता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है। यू रिमेम्बर दैट मूवी? एक मूवी थी, हाँ, But a poster दिखा हीरो आई थिंक यस, आई थिंक यस, यू आर राइट, ऐसे ही कोई मूवी थी। हाँ, तो वो क्या करता है, इज नॉट बट वो वैसे ड्रेस पहनते ही उसके अंदर में वो वाली फीलिंग आने लगती है। तो वैसे ही हमारे ड्रीम को देख के हमको ऐसे ही करना पड़ता है। अब उसमें हम लोग को प्रॉप्स यूज करने हैं। लाइक आई टेल यू, आई कीप सेइंग आई हैव अ नीस, शी इज 4 years old। जब वो और छोटी थी, 2 साल की थी, तो माय मॉम सेड, माय मॉम इज अ दादी, शी सेड कि उसको ये नॉर्मल टॉम एंड जेरी ये सब कार्टून मत दिखाओ, उसको तुम दिखाओ रामायण, हाँ, राम और कृष्ण भगवान जी की ये सारी फोटो दिखाओ। उसके पहले वो जंगल बुक देखती थी। तो जब वो जंगल बुक देखती थी तो वो प्रिटेंड करती थी कि वो मोगली है। प्रिटेंड क्या, वो तो बिलीव ही करती थी कि वो मोगली है। आई यूज टू बी बलू एंड माई भाभी यूज टू बी दूसरा कौन सा नाम था, बगीरा, एंड माई मॉम, हर दादी वॉज शेर खान, एंड वी हैड टू रोल प्ले। हाँ, कि वो भाग रहे हैं, शेर खान इज कमिंग एंड वी हैड टू रन, ऐसा कुछ हम लोग को पूरा हर दिन यही करते रहना पड़ता था। वी डिसाइडेड बहुत हो गया, आई डोंट वांट टू बी मोगली, हर टू बी मोगली। और फिर वो वैसे ही कूद फांद करती थी, यहाँ कूद रही है, वहां जंप कर रही है। तो शी वॉज इन द रोल, और उसके एक्शन मैनरिज्म सब उसी टाइप के होने लगे। शी कुड बेयरली स्पीक बट वो जितना बोलती थी व्हेन शी वाज आई थिंक 2.5 3, वो उसी के हिसाब से होता था। देन व्हेन शी ग्रू अप, व्हेन शी वाज ग्रोइंग अप, ग्रो अप क्या, तो वी मॉम स्विच्ड जंगल बुक टू कृष्णा रामायण। अब क्या हो गया, अब तो उसको गदा चाहिए। शी वाज हनुमान जी ना, तो उसको गदा चाहिए। दे अरेंज फॉर अ स्मॉल गदा फॉर हर, एंड वो उसी एक्शन में, लाइक वो हनुमान जी हैं, कभी हमको सीता बनना पड़ता था, कभी रावण बनना पड़ता था, लाइक होल डे वी वुड बी डूइंग दिस। सो व्हेन यू आर इन दैट कैरेक्टर, जैसे बोलते हैं ना, हमारी फीलिंग्स वैसी होने लगती हैं। एंड जब हमारी फीलिंग्स वैसी होती है, सी दिस शी वाज डूइंग ऑफ अ स्टोरी। हाँ, बट अगर हम हमारे ड्रीम के बारे में अगर हम लोग ऐसी फीलिंग रखेंगे, इस तरीके से उसको एनैक्ट करेंगे, तो वो और जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं पता होता है कि आपकी ये फीलिंग असली की है या आप खाली इमेजिन कर रहे हो। तो इसीलिए जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल क्या, वो फैक्ट है। एक लेडी ने अपने बच्चे को यूनिफॉर्म पहनाना शुरू कर दिया कि वो उसका स्कूल में एडमिशन हो गया, एंड एक्चुअल में उसका एडमिशन हो गया। सो दैट इज वाई इफ योर ड्रीम इज अबाउट सम कॉलेज और सम सम मार्क्स, आपको वैसे ही करना है। इफ यू वांट टू, एक और लेडी ने शेयर किया था कि शी वांटेड अ जॉब इन अ कंपनी, लिंक्डइन में आई थिंक। यू नो व्हाट शी डिड, उसने लिंक्डइन का ऑफिस का एक रिसेप्शन का फोटो लिया। उस, अब जो बड़ी कंपनीज होते हैं उनके एमडी डायरेक्टर सबके तो नाम पता होते हैं, फोटोग्राफ्स भी होती हैं। उन्होंने उसकी फोटो पूरे उसमें चिपका ली विजन बोर्ड में, और उसमें नीचे लिखा कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे काम करते हैं, ऐसा रिसेप्शन है उसका, एंड शी वुड सी दैट, एंड वो लिखती रही, अब उसको विजुअलाइज करती रही, एंड एक्चुअली शी गॉट अ जॉब इन दैट ऑफिस। एक्चुअली, जबकि उसका वहां से कोई कॉल आने का पहले कोई सीन नहीं था, बट शी गॉट अ जॉब ओवर देयर। इतना पावरफुल होता है विजन बोर्ड एंड विजुअलाइजेशन। सो ये सारे प्रोसेसेस में, इट इज नॉट दैट कि हमने आज सोचा आज हो जाएगा। इट डिपेंड्स ही हमारी ड्रीम क्या है। ऐसा भी होता है कि मेरा आज मैंने आइसक्रीम खाने का, और हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि वाओ कितना मजा आएगा ना, ऑरेंज आइसक्रीम खाएंगे या मैंगो आइसक्रीम खाएंगे, यू नो। तो क्या होगा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, एंड इफ माई फीलिंग्स फॉर इट आर स्ट्रॉन्ग इन अ सर्टन मैनर, प्लस मैंने अच्छे जोन में रहे हैं हम, तो क्या पता जब हम सेशन करके निकले, माई भाई हैज कॉल्ड फॉर अ ऑरेंज आइसक्रीम और मैंगो आइसक्रीम फॉर अस, या कल हो सकता है। तो वी नेवर नो कब कौन सी ड्रीम हमारी सच हो जाएगी, कौन सा हमारा थॉट हम अट्रैक्ट कर लेंगे उसको हमारे लाइफ में। ठीक है, तो जब विजन बोर्ड या हमारे ड्रीम्स में क्या होता है, जनरली हमारी फीलिंग्स होती, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, हम कब कर पाएंगे, कब मेरे पास पैसे आएंगे कि हम ये वाली वॉच ले लें या वो वाला फोन ले लें या ये गिफ्ट ले लें मम्मी पापा के लिए। तो हम ऐसा, हमारे जो ऐसे ड्रीम्स होते हैं जनरली उसमें हमारी कुछ ना कुछ ऐसी वरी, फियर, चिंता, ऐसे टाइप के फीलिंग्स अटैच रहते हैं। तो जब हम विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, तो हम हैप्पी होते हैं। इट्स लाइक इफ आई टेल यू कि आप अपने कॉलेज की फोटो ढूंढ के ले आइए, तो विल बी सो एक्साइटेड ना, आप देख रहे होगे कि हाँ वाओ, कैंटीन ऐसा है, कॉलेज कैंपस ऐसा है, लाइब्रेरी ऐसी है, लैब्स ऐसे हैं ना, ग्राउंड ऐसा है,
हाँ, इसका गेट कितना ह्यूज, कितना अच्छा है। तो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, व्हेन यू आर सीइंग दोज थिंग्स, हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव और हैप्पी हो जाती हैं। तो वो हमारे को और अपने ड्रीम से पास ले जाता है। जितने बार आप अपना विजन बोर्ड देखो, उतनी बार बोलो वाओ कितना अच्छा है ना, वाओ कितना अमेजिंग है ना, इट इज अमेजिंग टू स्टडी इन दिस कॉलेज, कितना अच्छा लगेगा व्हेन आई पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज एंड माय मॉम एंड डैड विल बी सो प्राउड ऑफ मी, है ना। तो ऐसे सोचना है और ग्रेटफुल होना है, ग्रैटिट्यूड करना है कि आई एम सो थैंकफुल दैट आई हैव अचीव दिस। ठीक है, ये हो गया विजन बोर्ड। तो जिसमें भी इट इज नॉट दैट कि आपको आज ही विजन बोर्ड बना लेना है, बट यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस। ओके, दीज आर ऑल प्रोसेसेस टू अट्रैक्ट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। बहुत सारे प्रोसेस है, एक ये विजन बोर्ड हो गया। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। स्क्रिप्टिंग बोलते हैं इसको। स्क्रिप्टिंग क्यों है, ये आप समझ गए ना कि माई वर्ड्स आर क्रिएटिंग माई वर्ल्ड, या आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। आज मेरी लाइफ जैसी भी है, चाहे टीचर मेरे को डांटती है, पेरेंट्स हमको डांटते हैं या हमको नहीं डांटते हैं, इट टोटली इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट आई हैव बीन थिंकिंग, व्हाट आई हैव बीन स्पीकिंग, व्हाट आई वाज फीलिंग। उसी से हमने हर चीज को अट्रैक्ट किया, चाहे वो कोई सिकनेस हो, इलनेस हो, कोई कुछ फाइटिंग हुई हो, कभी कभी डांट पड़ी हो, वो सब हमने खुद ही अट्रैक्ट किया होता है। नोइंगली अननोइंगली हम ही उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, या आप बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं मानता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप मानो चाहे ना मानो, लॉ ऑफ ग्रेविटी इज एट वर्क ऑलवेज, है ना। आप कह सकते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, मैं नहीं मानता ग्रेविटी को। हाँ, जब आप ग्रेविटी को मानो चाहे ना मानो, इट इज ऑलवेज एट वर्क। वैसे ही हम हमारी लाइफ के क्रिएटर हैं, ये एकदम फैक्ट है, बिकॉज इट इज द यूनिवर्सल लॉ। तो क्या हुआ, आई एम द क्रिएटर, राइटर, डायरेक्टर ऑफ माई लाइफ। या ये आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है। तो अब जो राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, वो क्या करता है, खुद स्क्रिप्ट लिखता है ना। आप बोलते नहीं कोई और स्क्रिप्ट लिखता है, डायरेक्टर तो सिर्फ डायरेक्ट करता है। तो आप जैसा समझो उसको समझो। स्क्रिप्टिंग क्या करता है, डायरेक्टर भी तो एक अपना काम करता है ना, वो पूरी मूवी को एक तरीके से लीड करके लेके जाता है। ठीक है, हम मेरी लाइफ के डायरेक्टर हैं, हम ही क्रिएटर हैं, हम ही राइटर हैं, ऑल इन वन है हम। ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना, या इंटरनेशनल भी ऐसे डायरेक्टर्स, राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। तो हम जब हमारी लाइफ के क्रिएटर, डायरेक्टर एंड राइटर हैं, तो हमको क्या करना है, हमको अपनी लाइफ लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखनी है, विद माई सेल्फ एज द लीड, माने हम मेन एक्टर या एक्ट्रेस हैं मेरी लाइफ के, सॉरी। और हमको जो भी मेरी ड्रीम है, लाइक सपोज आई वॉन्ट टू, मेरी ड्रीम है कि मेरा एक बहुत अच्छा ऑफिस हो इन अ सर्टन एरिया विद सम डिजाइनर्स एंड मेरे काम के बारे में आई एम टेलिंग यू कि मेरे इस प्रोजेक्ट में मेरा इस बिल्डिंग में मेरा प्रोजेक्ट हो। हाँ, मेरे मैगजीन्स में मेरे काम के प्रोजेक्ट के फोटोग्राफ्स आए। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को रिकग्निशन मिले इन माय इंडस्ट्री कि यस प्रिया दुबे इज इंटीरियर डिजाइनर, अच्छा काम करती है, ये उसका स्टाइल है काम करने का। दैट इज माय ड्रीम। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि आज से, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो। व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट दैट 5 years फ्रॉम टुडे। ठीक है, आज की डेट क्या है, 17 जुलाई 2022। ठीक है, तो आप सोचोगे नहीं हम 1 साल का करेंगे, यू कैन डू इट फॉर 1 year, यू कैन डू इट फॉर 5 years, यू कैन डू इट फॉर 10 years। क्या करना है, आप अपने उस ड्रीम के बारे में यू हैव टू राइट कि आज से 5 साल बाद आप कैसे देख रहे हो अपने आप को। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज आई विल बी राइटिंग the 17 July 2032 if I'm going to write about 10 years, otherwise I'll write 17 July 2027। माने 5 साल बाद आप सोचो जैसे हम किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, ऐसे लिखना है और उस चिट्ठी को भर देना, राइट एज इफ योर ड्रीम इज फुलफिल्ड, like you are writing a letter and describing with gratitude and happiness every detail how it happened। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि आई एम सो, कुछ भी हम ऊपर हेडिंग कुछ भी लिख सकते हैं, वरना हम जस्ट ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई हैव माई वंडरफुल ऑफिस of such and such square feet in central Calcutta. I have 10 junior designers working for me and I'm so happy कि last week हम लोगों ने ये वाली site complete की है in atmosphere या 42 या जो भी, like जो हम अपना project चाहते हैं वहाँ पे complete की है। The clients are so happy, they are loving my work and I've got a call from this publications that they want to click photographs and put it in their magazine. I'm super excited that my office is in the हम अपने उस, अभी हुआ नहीं है बट हम लिख ऐसे रहे हैं जैसे ऑलरेडी हो गया है। माई टीम इज सो कोऑपरेटिव, माई हेल्थ इज फाइन, माने हम पूरा उसके अंदर लिख दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग, कि अभी हुई नहीं है, हाँ
बट हम ऐसे लिख रहे हैं जैसे कि ऑलरेडी हो गया है, और उसमें मेरे को बहुत पॉजिटिविटी एंड एक्साइटमेंट वाली फीलिंग ला के लिखनी है, ठीक है, ताकि कोई पढ़े वो मेरी लेटर से ही पढ़ के समझ जाए कि वाओ कितनी खुश है ये, कि सारी ड्रीम्स पूरी होगी, कितनी एक्साइटेड है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो एंड सी दैट ऑफिस। ठीक है, तो हम इसको कोई भी टाइम लैग में लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट दैट पर्टिकुलर ड्रीम, जैसे सपोज आपके एग्जाम के रिजल्ट का होता, या आपके कॉलेज के एडमिशन का है, या आपकी हेल्थ के बारे में है, ठीक है, या आप चाहते हो कि कोई प्रोजेक्ट आप करो और वो अच्छा हो गया, या कोई एग्जाम अच्छे से हो जाए, तो उस डेट के बाद वाली डेट में लिख के आपको लिखना है। ठीक है, जैसे सपोज यू आर मे बी इन क्लास 10 नाउ, हाँ, तो आप चाहते हो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स बहुत अच्छे हों, सर्टेन परसेंटेज आए आपका, तो एक तो आपको विजन बोर्ड बनाना है। स्क्रिप्टिंग में आप क्या करोगे, आप जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप क्या कर रहे हो वो आपको लिखना है। इज दैट क्लियर? that you have got your marks, you've gone to celebrate with your family, you have got admission in your favorite college or school, तो वो आपको लिखना है कि क्या किया आपने, कि मम्मा आपको मंदिर ले गई, कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स आके आपको मिठाई खिला रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट में आपको क्या मिला, add all that and then write a letter, 1 पेज 2 पेज जितना मन हो, और अच्छे से डिस्क्राइब करके, ठीक है, कि आपको फीलिंग कैसी आ रही है। तो व्हेन यू आर राइटिंग इट यू विल सी दैट इट इज फीलिंग सो अमेजिंग। और क्या करना है, ये लिख के आपको रख देना है। तो ये लिखने के पहले इफ यू वांट टू टेक सम टाइम कि हाँ मेरे को ये सोचना है वो सोचना है, अच्छे से सोच लीजिए, थोड़े थोड़े शॉर्ट पॉइंट्स बनाने हैं, बना लीजिए, देन यू स्टार्ट राइटिंग दिस एंड यू डोंट हैव टू रीड इट। सी देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। एक बोलता है कि रोज इसको पढ़िए, ठीक है, रोज पढ़ने से क्या होता है, आप उसको बार बार अपने मन में देख रहे हो, बार बार पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं, बार बार अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, देन यू आर क्लोजर टू अट्रैक्टिंग योर ड्रीम। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि आप इसको बंद करके रख दीजिए, ठीक है, डोंट रीड इट अगेन एंड अगेन। रोज पढ़ोगे तो आप चिंता करोगे, अरे अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, अब कैसे होगा, 5 साल तो होने वाले हैं, 6 महीने तो होने वाले हैं, जो भी आपने टाइम लिखा है, रोज इफ यू आर रीडिंग इट, तो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा कि व्हाट यू वांट टू डू, वेदर यू वांट टू रीड इट डेली so that you keep remembering the positive things, or you want to keep it. I suggest keep it because हम अपनी feelings को रोज रोज जनरेट करने के लिए ऑलरेडी विजन बोर्ड में उसको देख रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द 2 थिंग्स। थर्ड थिंग क्या इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या हुआ, सबको समझ में आया विजुअलाइजेशन क्या है? इट इज लाइक जो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग एक ड्रीम के बारे में भी बात कर सकते हैं, 2-3 ड्रीम के लिए आप अलग अलग अपना तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स लाइक सपोज एक ड्रीम आपकी है दैट यू वांट टू बी अ टीचर, अ डॉक्टर, अ लॉयर, एन आर्किटेक्ट, जो भी आपका मन है, उस ड्रीम को आप मे बी स्क्रिप्टिंग में डाल के रख दिए, ठीक है। विजन बोर्ड में आपने उसके लिए डेफिनेटली एक विजन बोर्ड बना के रखा है। अब सपोज जो भी आपकी ड्रीम है अबाउट योर करियर, वो तो होगा मे बी 5 साल बाद, या 7-8 ईयर्स बाद, बट कुछ चीजें हैं जो आपको अभी इंस्टेंटली भी चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन विजुअलाइज दैट आल्सो, या आप डेली कहीं पे अपने लिए रिमाइंडर जैसा भी बना सकते हो। तो व्हेन यू आर डूइंग दैट, आपको 7 मिनट्स का एक अलार्म लगाना है अपने फोन पे, हाँ, और क्या करना है, आंख बंद करके बैठना है और अपनी ड्रीम को विजुअलाइज करना है, ठीक है। लाइक इफ आई वांट टू बिकम 60 kgs, my ideal weight of 60 kgs, तो हम क्या करेंगे, I will close my eyes, set an alarm for 7 minutes, and I'll say, and I have to use my 5 senses for my dream visualization. उससे वो ड्रीम और सच होने लगती, फीलिंग आती है कि वो सच हो गई, एंड इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। जिसमें हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं उतना जल्दी वो लाइफ में अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आई विल सिट डाउन, क्योंकि हम ये करते नहीं, इसीलिए मेरा ड्रीम वेट अभी आया नहीं है, हाँ। सो आई विल सिट डाउन, सेट एन अलार्म फॉर 7 मिनट्स, और हम विजुअलाइज करेंगे कि वाओ आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस वेइंग मशीन एंड आई कैन सी 60 kgs, हाँ, मेरी आंखों से मेरे को डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स आंख बंद करके करना है आपको विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज लाइक इमेजिनेशन, आप उसको अपने मन में वो सारी पिक्चर दिख रहे हो, ठीक है। एंड आई कैन फील द ग्लास ऑन माई सोल, फीट के सोल में मेरे को वो वेइंग मशीन का ग्लास दिख रहा है। आई कैन इवन सी द लाइट फॉलिंग ऑन माई टोज, मेरे टोज के ऊपर व्हाइट कलर का नेल पेंट लगा हुआ है, तो आई एम सीइंग ऑल दिस, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम जंपिंग विद जॉय कि वाओ, है ना, देख के। तो क्या किया मैंने, आंखों से सारी चीजें देखी, अपने स्किन, पैर के स्किन से मैंने उस ग्लास की उसको एक्सपीरियंस किया, सेंस किया, ठीक है, फील किया तब, और मैं खुशी से चिल्ला रही हूँ कि वाओ आई एम 60 kgs, तो आई कैन हियर माई वॉइस ऑल्सो। अब टेस्ट की बात इसमें नहीं आएगी, तो आई विल से वाओ नाउ आई विल गो एंड एंजॉय एंड हैव इंडल्ज इन अ चॉकलेट। तो हम ऐसे अपने ड्रीम को विजुअलाइज करेंगे। अब आप बोलोगे 7 मिनट्स का कैसे देखेंगे इसको, तो देन यू हैव टू टेक इट अ लिटिल फर्दर, क्या कि दैट अब हम 60 kg के हो गए हैं, तो आई एम ट्राइंग आउट न्यू क्लोथ्स, आई एम गोइंग शॉपिंग,
जैसे हम अपने ड्रीम को इमेजिन करते जाएंगे उतना ज़्यादा हम 7 मिनट्स का एक साइंस है उसके पीछे। ओके, सो आई फॉलो रोंडा बर्न, उन्होंने 7 मिनट्स बोला है, आई डू 7 मिनट्स एंड आप भी 7 मिनट से कम नहीं करना है, भले ही आप ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा कर लो, ठीक है। सो दिस इज थर्ड पावरफुल प्रैक्टिस विच अट्रैक्ट्स योर ड्रीम्स इवन फास्टर। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, ठीक है, इट्स लाइक यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू गो टू स्कूल, उस समय if you take out 7 minutes and do your visualization, that is the most powerful time to do it. कई जन सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त, एवरीवन नोज ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? Morning 5 o'clock. Yeah, it is much before 5 o'clock. वो सनराइज के भी पहले का टाइम होता है, बट इट इज टोटली फाइन कि अगर आप 5 o'clock उठ के भी अपना ड्रीम विजुअलाइजेशन कर लोगे, इवन दैट इज अमेजिंग। आपने देखा होगा कई लोग जब पूजा करते हैं उस बोलते हैं कि नहीं सुबह 4 बजे उठ के करनी चाहिए पूजा, अमृत वेला में पूजा करनी चाहिए। तो उस समय बोलते हैं भगवान जी और आपके बीच में ट्रैफिक सबसे कम होता है। क्यों? मैक्सिमम लोग सो रहे होते हैं, विच इज अ फैक्ट। तो आप जब अपनी फीलिंग्स में उस समय कुछ होता है ऐसा, लाइक देयर आर लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड दिस अमृत वेला एंड ब्रह्म मुहूर्त, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। वी शुड जस्ट फोकस कि जितना जल्दी आप सुबह उठ के विजुअलाइजेशन कर लो उतना अच्छा। लेकिन उसके चक्कर में ये नहीं कि करो ही मत कि अरे सुबह आज नहीं हुआ कल सुबह कर लेंगे, सुबह आज नहीं हुआ कल सुबह कर लेंगे। नहीं, अगर आप सोने के पहले भी अपना विजुअलाइजेशन कर लेते हो, इवन दैट टाइम इज वेरी पावरफुल। just before you are going to sleep, do this visualization for your dream, ठीक है। सो अगेन ड्रीम विजुअलाइजेशन के पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आप क्या विजुअलाइज करने वाले हो। इट शुड नॉट बी कि आप आप मॉल में गए हो, आपको पता ही नहीं क्या शॉपिंग करनी है, ये भी ले लें वो भी ले लें। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या विजुअलाइजेशन करने जा रहे हो, कौन से सेंसेस आप उसमें यूज करोगे, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। नेक्स्ट इज मैजिक चेक। अगर आपको पैसे चाहिए, ठीक है, तो पैसे के लिए ये सबसे पावरफुल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें चाहिए रहती हैं, है ना। तो मैजिक चेक क्या करता है, आपको रुपए क्यों चाहिए? आपको उससे कुछ आइटम खरीदना होगा। रुपए खरीद के हम अलमारी में तो रखेंगे नहीं, है ना। रुपए हम लोग अलमारी में भी रखते हैं तो क्यों रखते हैं? सो दैट वी कैन बाय समथिंग। तो ये जो प्रैक्टिस है ये तब काम आती है जब आपको कोई आइटम चाहिए अपने लाइफ में। आपको मे बी कोई हॉलिडे पे जाना है अपने फ्रेंड्स के संग, मे बी आपको न्यू शूज लेने हैं, हाँ, हेयर कट कराना है कोई डिफरेंट, या समथिंग दैट यू वांट टू गिफ्ट टू समवन, हाँ, या आप चाहते हो कि यू वांट अ वॉच, अ टैबलेट, अ न्यू लैपटॉप, कुछ भी आपको जो चाहिए। तो क्या करना है आपको? उसका पहले अमाउंट पता करना है, ठीक है। इट्स लाइक सपोज यू वांट टू गेट अ टैबलेट, लेट्स कंटिन्यू विद द टैबलेट एग्जांपल। तो अगर आपको उसका अमाउंट पता है कि कितने रुपए का वो टैबलेट आएगा, आपको आई विल शेयर इट इन द ग्रुप एंड इफ आई फॉरगेट टू शेयर प्लीज आप मेरे को रिमाइंडर करा देना कि मैम आपने सेशन में कहा था यू विल शेयर दिस, ठीक है। जैसे लाइक जस्ट बिफोर टुडेज सेशन आई रिमेंबर्ड मेरे को वो बच्चे का मिरर वर्क वाला एक वीडियो भेजना था, आई सेंड इट इन द ग्रुप टुडे, ठीक है। तो मैजिक चेक हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो ऐसे दिखता है, जस्ट I'll share it in the group. I think it will be better. उसमें क्या करना है आपको, जो आइटम आपको चाहिए उसका रुपए लिखना है कि वो कितने रुपए का आइटम है, ठीक है। फिर क्या करना है, उस पर अपना नाम लिखना है। जैसे चेक भरते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू फिल अ चेक? नहीं भी पता है तो आई सेंड एन एग्जाम्पल इन द ग्रुप कि कैसे आपको अपना चेक भरना है। बट उसके पहले आइटम क्या है, हाँ, वो पता होना चाहिए, वो कैसा दिखता है। इट शुड नॉट बी सम रैंडम आइटम, हाँ, जो आइटम चाहिए उसका प्राइस उस चेक में भरना है और उस चेक को पकड़ के फील करना है कि आपको वो आइटम मिल गया है एंड यू आर सो हैप्पी। मेरे 3 चेक मेरे सच हो चुके हैं। हमको एक प्रिंटर चाहिए था ऑफिस के लिए, A3 प्रिंटर, तो हमने उसका अमाउंट लिखा चेक पे एंड आई वाज जस्ट विजुअलाइजिंग कि मेरे पास प्रिंटर आ गया है, मैं बड़े बड़े प्रिंट आउट लेके क्लाइंट्स के पास जा रही हूँ, है ना। उसको उस चेक को देख के हम ये सब मन में सोचते थे। और कई बार हमने नेट पे उस प्रिंटर की फोटो देखी कि वो इतना बड़ा है, एप्सॉन का A3 प्रिंटर, L13002, उसको हम कई बार देखते थे नेट पे। उसको सोचते थे कि यस यहाँ रखेंगे, उसकी जगह सोच ली थी अपने ऑफिस में, यहाँ रखेंगे, प्रिंट आउट आएगा, बिग प्रिंट आउट आई टेक टू माई क्लाइंट्स एंड आई फील सो नाइस, हमको कहीं बाहर से प्रिंट आउट कराना पड़ेगा। नॉर्मल प्रिंटर्स थे बट बड़ा प्रिंटर मेरे को चाहिए था। सो आई केप्ट सीइंग दैट एंड ट्रस्ट मी, मेरे को दूसरे दिन एक लेडी से कॉल आ गया कि मैम आपका इतना पेमेंट बाकी है। एंड पता है कितना पेमेंट था? एग्जैक्टली वही पेमेंट था, मे बी 100-200 रुपए ऊपर, बट आई एम नो कंप्लेंट्स।
एग्जैक्टली वही अमाउंट था जितने रुपए का वो प्रिंटर था। तो जस्ट इमेजिन दिस इज हाउ इट हैपेंस। आप अभी उसमें लॉजिक मत लगाना, ठीक है? अगर विश्वास के संग करेंगे तो वो 100% होता है, ठीक है? तो अभी क्या होगा, ये भी नहीं कि आज चेक लिखा कल ही मिल जाए। नेवर नो कि आपने कितनी शिद्दत से उसको मांगा है, आपने उसने कितनी फीलिंग से उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड किया है। सो मैजिक चेक ये करता है कि आपको रुपए मिले या वो आइटम कहीं से गिफ्ट मिल जाए, ठीक है? उसका कुछ नहीं पता, बट वो आइटम आपको मिल जाएगा। या सो दिस इज फॉर समथिंग इफ यू वांट इन योर लाइफ। और ये हमेशा कर सकते हो कि एक चेक खत्म हुआ आपने दूसरा चेक भर लिया, दूसरा फिनिश हुआ आपने तीसरा किया। अच्छा, जब चेक भरोगे तो सबसे पहले ये नहीं कि आपने 1 लाख का आइटम लिख दिया उसके अंदर, नहीं। स्टार्ट विद समथिंग स्मॉलर विच यू रियली वांट, ठीक है? इट कुड बी जस्ट सिंपली कि हाँ मुझे एक स्नीकर्स चाहिए नाइकी के, ठीक है? या एडिडास के कोई फैंसी वाले स्नीकर्स चाहिए, तो इट कुड बी एनीथिंग। स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल। इट शुड नॉट बी कि पूरा मुझे एक तो बेडरूम फर्निश चाहिए, नहीं। समथिंग स्मॉल दैट यू वांट। इट कुड बी इवन अ ग्रैटिट्यूड जर्नल दैट यू वांटिंग टू बाय, ठीक है? तो कोई भी छोटे चीज से ट्राई करना है, देन मूव ऑन टू अनदर चेक। So this was another process. Next we come to something which is really एक्सक्यूज मी interesting. मैम। Yes. मैम मैजिक चेक को मतलब लिखने के बाद उसको रखना या मतलब क्या करना है, लाइक व्हाट वी हैव टू डू? हाँ, उसको लिख लिया है आपने, फिर क्या करना है, आपके रूम में कहीं तो उसको चिपका लेना है, ठीक है? और जितने बार उसको देखना है उतने बार आपको फील करना है कि वो आइटम हमको मिल गया है। ओके, आपको उस आइटम को इमेजिन करते रहना। यू आर लुकिंग एट द चेक एंड यू आर सेइंग वाओ, आई एम सो लकी, आई एम सो ग्रेटफुल कि ये आइटम मुझे मिल गया, इट इज लुकिंग सो नाइस ऑन मी। या जो भी आपने जिस चीज के बारे में लिखा है उसको फील करना है कि वो आपको मिल गया है। Okay, like I shared with you that I would look at the photograph of the printer and I would say wow, I'm so lucky. Lucky नहीं, I'm so grateful कि मैं अपने clients के पास बड़े प्रिंटर बड़े पेपर में प्रिंट आउट्स लेके जा रहे हैं। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे को ऑलरेडी मिल गया। कैसे कर रहे हैं? जितने बार उस चेक को देखते हैं आई एम एनर्जाइजिंग इट, ठीक है? बिकॉज हमने पढ़ा ना, जहां हमारा फोकस जाता है एनर्जी वहीं जाती है। तो आपको अपना चेक जहां पे अपने आपने अपना हेल्थ नोट या मैजिक नोट चिपकाया है वहां रख सकते हो अपना, या आप अपने विजन बोर्ड के ऊपर चिपका सकते हो। कई लोग अपने वार्डरोब के ऊपर चिपका लेते हैं उसको, ताकि आपको बार बार दिखे एज अ रिमाइंडर दैट यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर द आइटम दैट यू आर वांटिंग इन योर लाइफ। ओके, बहुत लोगों के मैजिक चेक मटेरियलाइज हुए, बहुत लोगों के, सिर्फ यही करके कि आपने उसमें लिखा, अपना नाम लिखना है, कितने रुपए का आइटम है वो लिखना है, रुपए लिखने, आइटम नहीं लिखना है, ठीक है? आई विल शेयर इट इन द ग्रुप कैसे लिखना है आपको, ठीक है? आई विल मेक अ नोट। ओके मैम। या और आपको उसको एनर्जी देना है कैसे? या तो आप अपने उसको स्टडी टेबल के ड्रॉर में रख लो या बेड साइड टेबल में रख लो कि सोते सोते आपको दिख गया, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट दिस थिंग, आई एम एंजॉयिंग इट, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग जो भी आपने लिखा है उसके बारे में, ठीक है? मैजिक चेक आई विल सेंड इन द ग्रुप। या नेक्स्ट आया क्रिएशन बॉक्स। ये बॉक्स ऐसा है, आपको आजकल ऐसे दिखते हैं, ऐसे कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस आते हैं विद अ लिड। हाँ, ऐसे आजकल अमेज़न वगैरह में बहुत सारे सामान उसी के अंदर आते हैं, उस टाइप के कार्टन, छोटे कार्टन्स। यस या मैम। या तो या कोई आपको ऐसा कोई गिफ्ट मिला हो, जैसे शू बॉक्स टाइप के जो बॉक्सेस होते हैं, है ना, जिसमें एक लिड भी होती है। तो क्या करना है, आपको एक बॉक्स लेना है, थोड़ा सा डिसेंट साइज का बॉक्स, माने आप सोचो शू बॉक्स से थोड़ा सा बड़ा बॉक्स। हाँ, क्या करना है, उसको आप अच्छे से कोई ब्राउन पेपर या कलरफुल पेपर में आप उसको रैप कर लीजिए कि लिड अलग रहे और बॉटम अलग रहे। बॉक्स के ऊपर लिखना है, लिड के ऊपर लिखना है, वॉट एवर इज कंटेन्ड इन दिस बॉक्स इज, ठीक है? अब जैसे मंत्र होते हैं ना कि खुल जा सिमसिम इज अ मंत्र। हाँ, ओपन सेसमी, हाउ मेनी ऑफ यू नो? हाँ, और कुछ बोलने से दरवाजा खुलता था। यस मैम, इट्स हाँ, खुल जा सिम सिम। खुल जा सिमसिम पता है सबको, राइट? तो वैसे ही ये आप सोचिए एक मंत्र है, वॉट एवर इज कंटेन्ड इन दिस बॉक्स इज, माने जो भी इस बॉक्स के अंदर है वो है, ठीक है? अब क्या करना है आपको, बॉक्स के ऊपर तो आपने ही अच्छे से लिख दिया, उसके अंदर क्या करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है? जो भी अच्छा लग रहा है वो, माने क्या अच्छा लग रहा है, जैसे आपने कोई मैगजीन देखी, ठीक है? या आपने कुछ पिक्चर देखी एंड यू लाइक कि हाँ, कि वो उसका काम बहुत अच्छा हो रहा है, वो बहुत अच्छे से अपने आंसर दे रही है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आपको उसके पिक्चर नहीं मिल रहे हैं तो आपने पेपर पे क्लिक लिया, वंडरफुल रिजल्ट, ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, ठीक है? लवली इयररिंग्स, जो आपको अच्छा लगता है। ऐसा सम आप दिन में इतनी चीजें देखते हो, कुछ अच्छी लगती होंगी, कुछ बहुत अच्छी लगती होंगी। आपने कोई बुक देखी, मैगजीन में कुछ देखा, नेट पे कुछ देखा,
उस चीज को लिख के इस बॉक्स के अंदर डाल देना है, ठीक है। और जितने बार आप डाल रहे होगे बिल्कुल यही बोलना है, वॉट एवर इज कंटेन्ड इन दिस बॉक्स इज। तो क्या हो रहा है, जैसे अपन बचपन में स्क्रैप बुक बनाते थे, हाँ स्क्रैप बुक में क्या आप चिपकाते थे, जो अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक व्हेन आई वाज स्मॉल, लाइक आई टोल्ड यू, मेरे बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस के फोटो मैंने इधर उधर सब चिपका के रखे थे। माय ब्रदर व्हाट ही यूज्ड टू डू, उसको कार्स का बहुत शौक था, तो वो कार्स के फोटो मैगजीन्स में से कट कर कर के कहीं कहीं पे अपना चिपका के रखता था। एक जन था, एक और मेरा कजन था, उसको पेट्स बहुत अच्छे लगते थे, डॉग्स, तो वो हर ब्रीड के डॉग्स की फोटोज थे उसके पास, वो उसको अपने डायरी में चिपका के रखता था। मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, वो बहुत बड़ी माधुरी दीक्षित की फैन थी, उसकी स्क्रैप बुक में मतलब सिर्फ माधुरी दीक्षित की ही फोटो थी। शी हैड मेड अ स्पेशल डायरी जिसमें सिर्फ माधुरी दीक्षित की फोटोग्राफ्स थी, एंड शी वुड लुक एट हर एंड यू नो आई डोंट नो, जैसे कुछ फैन फॉलोइंग टाइप्स, वैसा क्रश बोले जो भी बोले वैसे था। तो वैसे ही हमको ये करना है कि मेरे को लाइफ में जो अच्छा लग रहा है, ऑल दैट आई एम पुटिंग इन दिस बॉक्स, ठीक है। और जो आप सोचो जो आप उसमें डाल रहे हो वो आपके लाइफ में आ रहा है, ये फीलिंग से हमको इस बॉक्स में वो चीजें डालनी है। इट कुड बी कि आपको कुछ चाहिए और आपको उसकी फोटो दिख गई, तो यू कैन प्रिंट इट एंड पुट इट, हाँ, या मैगजीन में या न्यूज़पेपर में वो क्लिपिंग आपको उसमें डालती रहनी है। और जैसे जैसे आप डालोगे, जैसे आप स्कूल गए, ठीक है, वहां तो आपने कुछ देखा, आप बॉक्स तो घर पे रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप उसको पेपर के ऊपर लिख लोगे, ठीक है। एंड व्हेन यू गो बैक, उसमें सिर्फ उसको वापस डाल देना है। यू डोंट हैव टू फाइंड अ पिक्चर ऑल्सो, जो लिखा है और बस उसको पढ़ा और डालते टाइम लिखा, बोला वॉट एवर इज कंटेन्ड इन दिस बॉक्स इज, ठीक है। ट्राई इट आउट, इट्स लॉट ऑफ फन एंड यू विल सी आपको और ऐसी ऐसी चीजें मिलने लगेंगी जो आपको चाहिए थी। ओके, सो दिस इज सम फन थिंग टू डू, आप छुट्टी में कर सकते हो, कभी से भी उसको स्टार्ट कर सकते हो। सो ऑल दीज आर प्रोसेसेस टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स इन आवर लाइफ। दिस वाज सम ऑफ देम, एक्चुअली दे आर फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट बुक्स दैट आई हैव बीन रीडिंग। कई सारी इसमें से जो है वो एब्राहम और एस्थर हिक्स की बुक्स में से हैं। हाँ, सो दे आर, जैसे बोलते हैं ना उनको पायनियर्स, नॉट पायनियर्स तो नहीं बोलना चाहिए, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और कैसे हमको कैसे अट्रैक्ट करें हम अपने लाइफ में हमको जो चीजें चाहिए। ओके, नेक्स्ट विल कंटिन्यू। क्या एक और चीज है, अप्रिसिएशन। अगर हम आपको अभी बोलें लुक अराउंड यू, नोटिस व्हाट प्लीजेस यू, फोकस ऑन इट एंड अप्रिशिएट इट, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, आप अप्रिशिएट कब करोगे, अप्रिशिएट मतलब आपको कुछ अच्छा लग रहा है, बोलोगे वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना, दैट इज अप्रिसिएशन। सो इफ आई टेल यू, आप अपने रूम के इधर उधर देखिए और बताइए आपको क्या अच्छा लग रहा है। एवरीवन एक एक चीज बताए प्लीज। स्टडी टेबल, हाँ, उसमें क्या अच्छा लग रहा है, पेन स्टैंड, पेन स्टैंड अच्छा लग रहा है, क्या है उसमें अच्छा लग रहा है, उसका कलर, उसका शेप। My phone. all accessories in one box. ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। प्रत्युषा आप बताओ, आप क्या बता रहे थे। Ma'am, my phone, it is kept inside me. हाँ, एंड यू Ma'am, लाइक the इट। thing I like about it is it is in blue in color. ओके, वाओ, वेरी क्यूट। तो क्या ये प्रैक्टिस, और समवन एल्स, और आप बताओ आप क्या देख रहे हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है। हम्म हम्म तो ये प्रैक्टिस, सॉरी, ये प्रैक्टिस क्या करती है कि हमारा जनरली क्या होता है, हम लोग आजू बाजू की चीजों को उतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट हर जन के आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमको अच्छी लगती हैं। तो ये प्रैक्टिस क्या करती है, हमको धीरे धीरे हैप्पी जोन में लेके आ जाती है, बिना माने हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट किए। हाँ, तो क्या हुआ, जैसे सविता ने कहा कि आपको अपना पेन स्टैंड अच्छा लगता है, उसमें सारी चीजें अच्छी लगती हैं। मेरे को ये जो समझ में आया कि सविता, यू आर वेरी, यू नो, मे बी टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग, कि यू लाइक थिंग्स केप्ट इन अ प्रॉपर मैनर, नीट एंड टाइडी चीजें अच्छी लगती हैं, इज दैट सो। Yes, ma'am. Absolutely. हाँ, तो क्या हुआ कि आपको वो चीज अच्छी लग रही है बिकॉज वो बहुत सिस्टमैटिक अच्छे से रखी हुई है, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस ऑन इट एंड अप्रिशिएट कि वाओ, जैसे आपने किया कि हाँ बहुत अच्छे से सारी एक्सेसरीज उसके अंदर रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हुई, ऐसे आप अपने रूम में और चीजें देखोगे तो और सारी चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये जब हम करना शुरू करेंगे तो हमारे को अप्रिशिएटिव मोड में हम चले जाते हैं।
जैसे प्रत्युषा सेड कि उसको अपना फ़ोन दिख रहा है, उसको ब्लू कलर का है, वो उसको अच्छा लग रहा है, उससे देन इफ़ शी जस्ट एलैबोरेट्स ऑन इट, शी कैन से हाँ मैं उससे बात कर पाती हूँ, अपने फ्रेंड से मैसेज कर पाती हूँ, आई डोंट नो गेम खेलती हूँ, वीडियो देखती हूँ, तो क्या होगा, आई एम हैप्पी दैट आई हैव दिस फ़ोन, है ना? तो वैसे ही हमको अपने लाइफ में दिन में कई बार करना है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, हमारा ध्यान कैसा भी हो, हम लोग एक अप्रिशिएटिव फ्रीक्वेंसी पे चले जाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए हमको ऐसी चीज़ें चूज़ करनी है, थिंग्स दैट अपील टू यू, ठीक है? ये नहीं करना है कि हमको हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखना, नहीं, जो पहले से ही हमको अच्छी चीज़ें लगती हैं उस पे फोकस करना है, ठीक है? उन पे ध्यान लगा के उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करना है। इट कुड बी द रेड कलर इन आर्याज रूम, उसकी रेड कलर की एक वॉल है, या मरून कलर की वॉल है उसके घर में, उसको देख के कि वाओ दिस इज सो नाइस, इसके सामने खड़े होकर कितनी अच्छी फोटो आती है, सब भी इस कलर को देखते ही खुशी आ जाती है, रेड इज द कलर ऑफ क्रिएशन। तो ऐसे आपको अपने आसपास चीज़ें देखनी है, उनको अप्रिशिएट करना है। इट कुड बी योर मॉम, कि आप कुछ नहीं, चुपचाप बैठे हुए आप बुक पढ़ रहे थे, सडनली अपने मॉम को देखा कि यस माय मॉम इज सो नाइस, हाँ इतने ही यम्मी फूड बनाती है मेरे लिए, रोज़ मेरे को टाइम से सुबह उठा देती है सो दैट आई कैन गो टू स्कूल, कुछ भी, मॉम की साड़ी कितनी अच्छी, मॉम का कुर्ता कितना अच्छा है। सो द मोर यू फोकस ऑन द थिंग्स दैट अपील टू यू, सिर्फ इतना करना है, अप्रिशिएट द थिंग्स दैट अपील टू यू, जोर से भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मन में करना है, ठीक है? और उससे हमारी फ्रीक्वेंसी हायर एंड हायर हो जाएगी। जितने लाइट, जितने हायर फ्रीक्वेंसी पे हम रहेंगे, उतना ज़्यादा हम क्या बोलते हैं उसको, क्रिएशन के पास होते हैं, ठीक है? किस क्रिएशन के? जो हमारे लाइफ में सारी चीज़ें क्रिएट करता है, ठीक है? नॉट क्लोजर टू गॉड बट क्लोजर टू दिस वॉर्टेक्स बोलते हैं उसको, क्लोजर टू द क्रिएशन ऑफ आवर ड्रीम्स, ओके? क्योंकि जब हम अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तभी हमारी ड्रीम्स फुलफिल होगी। वाइब्रेशन ऑफ अप्रिसिएशन इज द मोस्ट पावरफुल कनेक्शन, ओके? तो व्हेन वी आर डूइंग दिस, इट्स लाइक यू कैन जस्ट से वाओ कितनी अच्छी पेंसिल है, आई कैन से दैट इतनी अच्छी पेंसिल है, वुड कलर की है, पीछे वो भी है, उसकी कितनी पॉइंटी है, हमेशा एकदम बहुत स्ट्रांग रहती है। तो यू कैन जस्ट फोकस ऑन थिंग्स दैट अपील टू यू, है ना? एंड यू कैन एलैबोरेट ऑन दैट, ठीक है? फोकस करके और आप देखोगे और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखने लगेंगी। Yes, so this is another powerful creative tool to keep you in that zone. सॉरी ये दोनों एक संग आ गए। स्क्रिप्टिंग तो हम लोगों ने कर लिया था ना, सॉरी ये फिर से स्क्रिप्टिंग कैसे आ गया, क्या? तो स्क्रिप्टिंग सबको समझ गई कि स्क्रिप्टिंग भी आपको करना है, ओके? नेक्स्ट वी राइट, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेडिटेट। आप बोलोगे मॉम सॉरी मैम मैं तो 10 ईयर्स की हूँ, मैं कैसे मेडिटेट कर सकती हूँ? फिर भी आपको करना है। व्हाट इज मेडिटेशन? Sit silently without any gadget or using any gadget. Just lay down and be silent. एक्चुअली हाँ ये भी बात है, गैजेट वाली बात सविता आपने बहुत सही कही है, ठीक है? बिना गैजेट के बैठना ही आजकल एक मेडिटेशन है ना, राइट? गुड वन सविता जी, गुड वन सविता। बट एक्चुअल में मेडिटेशन क्या है कि हमको हमारी सांस पे ध्यान देना है, ठीक है? सांस मतलब लाइक वी हैव टू फोकस ऑन आवर ब्रेथ। व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन आवर ब्रेथ, हमारा दिमाग इधर उधर कहीं नहीं जाता है। आप ट्राई करके देखो, अगर आप देख रहे हो कि सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन दैट, आपको और कोई थॉट नहीं आएगा। और उस समय वंस यू प्रैक्टिस, यू स्टार्ट डूइंग इट डेली, आप ट्राई करो, 5 मिनट से स्टार्ट करो, 2 मिनट से ही स्टार्ट करो, देन यू आर इन अ वंडरफुल स्टेट। कैसे? हमारे मन में और ज़्यादा क्लैरिटी आने लगती है, ठीक है? तो क्या करना है उसके लिए? दिन में कभी भी, आई विल नॉट से सुबह सुबह करना है, दोपहर में करना है, स्कूल में बैठ के करना है, नहीं। वेन एवर यू हैव टाइम, आपको एक हैबिट बना लेनी है कि दिन में आप 2 मिनट से ही स्टार्ट करो। जस्ट सिट डाउन क्वाइटली विदाउट एनी गैजेट्स, 2 मिनट का आप टाइमर लगा दो, या 5 मिनट का लगा दो, या 10 मिनट्स का लगा दो अपने फ़ोन पे, और जस्ट आँख बंद करके क्वाइटली बैठ जाओ, हाँ? और जस्ट अपने ब्रेथ पे हमको ध्यान लगाना है, दैट यू आर इनहेलिंग, यू आर एक्सहेलिंग, यू आर इनहेलिंग एंड यू आर एक्सहेलिंग। बस जोर जोर से कपाल भाती, अनुलोम विलोम कुछ नहीं करना है। वो आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ प्राणायाम। वो नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सिट डाउन, कि आप पढ़ाई करने में बैठे हो, यू नो सिट डाउन टू डू योर होमवर्क, क्लास होमवर्क और एनी प्रोजेक्ट, जस्ट उसके पहले ही इफ़ यू डू दिस 2 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन,
मेडिटेशन इज नथिंग, आपको आलती मालती मार के भी नहीं बैठना है, जस्ट सिट ऑन योर चेयर, आप बेड पे लेटे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, एनी टाइम यू कैन डू इट, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। थॉट्स मन में आ रहे हैं जा रहे हैं, यू आर नॉट टू बी बॉदर्ड। कोई बोलता ना नहीं मेरा तो ध्यान भटक जाता है, ध्यान से कुछ लेना ही नहीं है आपको, आपका फोकस सिर्फ आपके ब्रेथ पे होना चाहिए, नॉस्ट्रल्स पे होना चाहिए कि यस दिस इज द प्लेस वेयर एयर इज गोइंग इन एंड दिस इज द प्लेस वेयर एयर इज गोइंग आउट। ठीक है, इतना सा करना है, जस्ट इन एंड आउट, बस इसी पे अपना ध्यान लगाना है। सो व्हेन यू डू दीज लिटिल थिंग्स इन योर डेली लाइफ, एक तो ये मेडिटेशन आप डेली कर लो बिफोर यू सिट डाउन टू स्टडी, उसके पहले इफ यू मेक इट अ हैबिट यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टडीज ऑल्सो। ओके, एंड बाकी जो है वो आपने आपके ड्रीम के लिए हैं, उसमें से आपको जो अच्छा लग रहा है स्टार्ट डूइंग दैट। आई वुड सजेस्ट विजन बोर्ड एंड स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव बॉक्स जो है यू नो लाइक वट एवर इज इन दिस बॉक्स इज, वो वाला जो है वो बहुत यू नो फन काइंड ऑफ एक्टिविटी है, उसको भी आप कर सकते हो। एंड अप्रिसिएशन बहुत ईजी है, इट्स लाइक व्हेन यू सिटिंग विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल, कुछ भी आप विंडो में कार में ही जा रहे हो तो आप विंडो के बाहर से ही देख रहे हो, यस अमेजिंग स्काई, यू नो कितनी अच्छी कार्स आ रही हैं, कार का कलर कितना अच्छा है, जो दिख रहा है आपको और अच्छा लग रहा है। आई एम नॉट सेइंग कोई गंदी चीज़ पे आपको फोकस करके अप्रिशिएट करना है, नहीं, जो पहले से ही हमको अच्छी लगती है उसको देख के अप्रिशिएट करना है। ओके, if you want you can do it loudly, you can ask other people to join in, otherwise you just have to do it on your own. Okay, so these were some creative processes, and tomorrow we'll be talking about the 5 elements a little bit, we'll cover about that as well. Okay, so any questions about any of the processes that we have done, we have read? Oh sorry, ye bhi ek aur last wala, book of positive aspects. How many of you write? कोई लिखता है, डायरी लिखता है या जर्नल लिखता है कि आज दिन में क्या हुआ? नॉट अबाउट ग्रैटिट्यूड, जस्ट जनरल डियर डायरी टाइप्स करके कोई लिखता है? नो? Yeah, I do. Okay, very good, very good. This practice, this process it's called, is also very powerful. Book of positive aspects. तो ये क्या है, if you want to start, आप अभी भी start कर सकते हो जो नहीं राइटिंग करता है। आपने देखा है कि मार्केट में इतने सारे अच्छे अच्छे क्यूट डायरीज मिलते हैं, किसी में लॉक लगा होता है। टुडे आई वाज इन द मार्केट एंड आई वाज बाइंग सम थिंग्स एंड आई सॉ पूरा यूनिकॉर्न का फर बना हुआ था उस डायरी के ऊपर। वाओ सो क्यूट, किस बच्ची को मन करेगा उसमें लिखने का? मेरे तो छू के इतना सॉफ्ट लग रहा था, इसको कौन इसको लिख के डर्टी करेगा, मेरे तो मन में ये आ रहा था। ठीक है, तो चूज अ डायरी फॉर योर सेल्फ, हाँ, जो आपको लगे कि येस दिस इज माई बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, या और उसमें क्या करना है आपको, पहले अच्छे से उस बुक को पकड़िए, देखिए कि यस यू लाइकिंग इट, आर यू कनेक्टिंग विद इट। अब ये हो सकता है आपको लगे कि क्या बोल रहे हैं मैम, कनेक्टिंग होना और पड़ेगा जर्नल से, डायरी से नहीं, ऐसा होता है कैसे पता ना, जैसे बोलते हैं ना दिल आ गया कि यस मुझे यही डायरी चाहिए, इसी पेन से लिखना है, यही कलर की पेंसिल चाहिए, तो क्या होता है वी आर एक्चुअली कनेक्टिंग विदाउट इवन नोइंग दैट। ओके, सो चूज अ डायरी दैट अपील्स टू यू, दैट यू लाइक टू होल्ड इन योर हैंड, उसको उठा के हाथ में देखिए, इफ यू कैन फ्लिप द पेजेस वो भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे संग 1-2 बार पहले ऐसा हुआ था, आई बॉट अ डायरी, आजकल तो सब सील्ड मिलते हैं ना, आई बॉट अ डायरी एंड आई डिडंट रियलाइज कि उसमें लाइन्स नहीं थे, एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग ओनली ऑन लाइन पेपर। ओके, अब वो रखी हुई है मेरे पास अभी भी, हैंडमेड पेपर की सब ले ली बट वो रखी हुई है। सो चेक एंड बाय अ डायरी। ओके, उसमें क्या लिखना है आपको, उसके फर्स्ट पेज पे नहीं, आपको उसके ऊपर लिखना है माई बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। फिर क्या करना है, फर्स्ट दिन इफ़ यू वांट 20 मिनट्स, बट आई फील 20 मिनट शायद आप नहीं लिख पाओगे, जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं। ओके, यू हैव टू राइट जस्ट 1 पेज अबाउट दैट थिंग। इट कुड बी एन अम्ब्रेला, it could be a butterfly, it could be an apple, it could be a mango, it could be anything in life that you like. माने it is like you are writing an essay or a paragraph about that particular thing that you love and like. Okay, so is that clear? हर दिन आपको उसमें 1 पेज कुछ लिखना है, 1 पेज नहीं तो आपने 1 पैरा लिख दिया, 4 लाइन लिख दी, हर दिन उसमें कुछ अच्छी चीज़ें लिखनी है दैट यू लाइक। इट कुड बी दैट यू लाइक रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, कार कोई अच्छी लगती है आपको, अपनी सिटी अच्छी लगती है आपको, अपनी कोई स्कूल की टीचर अच्छी लगती है, अपना फ़ोन अच्छा लगता है, एनीथिंग दैट यू लव एंड लाइक, उसमें आपको रोज़ एक आइटम के बारे में लिखना है। सो when you are writing this, you will start seeing कि और ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। एवरी डे यू विल वंडर आज मैं किसके बारे में लिखूँ, मेरे पास तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, किसके बारे में हम लिखें। सो when you are in this process, you are in a very higher state of frequency। और ये जो
जितनी भी चीज़ें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती है, ये सब सिर्फ फीलिंग्स के बारे में है। सब सिर्फ फीलिंग्स के बारे में है कि हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव जोन में रखें, कैसे अच्छी फ्रीक्वेंसी में रखें। सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प अस टू कीप आवरसेल्व्स इन दिस पॉजिटिव जोन। वेदर इट्स अ बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, हाँ, मेडिटेशन है, स्क्रिप्टिंग है, आप अपना विजन बोर्ड बना रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको आपके अभी के टाइम से ऊपर ले जा रही हैं। ऊपर से आपको उस चीज़ों से आपका ध्यान हटा के उस पे लगा रही हैं जो आपको चाहिए या जो आपको अच्छी लगती हैं। सो ऑल दीज प्रोसेसेस मेक यू क्लोजर टू योर ड्रीम। ओके, सो चूज वन और टू। आई विल सजेस्ट, आप देख लो आपको आपके रूटीन में क्या अच्छा लगता है एंड देन मेक इट अ हैबिट एंड स्टार्ट डूइंग इट। ओके, बट आई फील विजन बोर्ड सबको बनाना है, अफर्मेशंस रोज करना है कि आई एम पॉजिटिव, आई एम अ विनर, आई एम अ जीनियस, आई एम अ फेमस डांसर। जो आपको मन है वो आपको लिखना। आई एम पॉपुलर, आई एम अप्रिशिएटेड, वो हमको लिखना है अपने सामने। विजन बोर्ड बनाओ चाहे नहीं बनाओ, ये अफर्मेशंस तो करने ही करने हैं। आपके मिरर पे कम से कम 3-4 पोस्टर्स होने चाहिए कि यस आई एम अ विनर, आई एम अ जीनियस, आई एम लव्ड, जो चाहिए वो लिखना है वहाँ पे। ओके, और उसके बाद उसको पढ़ तो रहे हैं आप, दिन में कई बार आपको मन में उसको याद करना है। दैट इज वाई राइट इट एंड मेक इट योर फोन्स वॉलपेपर, सो दैट ईच टाइम यू अनलॉक योर फोन और व्हेन यू लुक एट योर फोन, आपको आपके वो अफर्मेशन दिखने चाहिए। ठीक है, इफ दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, डू दैट। अदरवाइज अपने विजन बोर्ड का वॉलपेपर आप अपने फोन पे लगा सकते हो। इफ यू फील करे फ्रेंड्स देख लेंगी और वो पूछेंगी ये क्या है वो क्या है, अगर ऐसा लगता है तो मत बनाइएगा उसको फोन का वॉलपेपर, बट अफर्मेशंस तो आप इजीली लिख सकते हो। आई एम लव्ड, दैट इज सच अ पावरफुल अफर्मेशन। ऑल इज वेल, या ये लिख लीजिए। आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज वाइफ बोल रहे थे आप, ठीक है। हाँ, कुछ भी इस टाइप का चीज आप लिख सकते हो। या सो एनी क्वेश्चंस? So this was today's session about processes and how you can use them to make your dreams true. Yeah. Okay. So I guess that's it. So let's do gratitude and then we'll connect tomorrow. So let's join our hands and be grateful to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this awesome and amazing Sunday that was of full of family and happy times. Thank you for the yummy pizza and the sandwich that I had. Thank you for the smiles on the faces around us. Thank you for the good health of my family and friends. Thank you for showing us this path of positivity and gratitude. Thank you for shining light on us all the time. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Thank you so much for taking out time and being here with me for the past 9 days. Thank you so much. It is so awesome कि आप लोग अपना टीवी टाइम छोड़ के हाँ आके मेरा सेशंस कर रहे होते हो. It's really sweet of all of you. Thank you so much. Is tomorrow a last day, ma'am? I had thought आज ही करेंगे last, okay? But if you want, I will see. I think कल ही होगा last हमारा. Okay? Okay, ma'am. Yeah. Ma'am, Okay. Yes. ma'am, I have said about the creation box. Ma'am, I Yes. have made one more thing that I have made like this. It is known as I am. So, ma'am, in this box you can see I have written all the positive things I could, Mm-hmm. and I could, what do you say that I could understand, and I have written in the chat and close that chat. And every day I shuffle it and open it and read on my mind I am, and whatever comes on the chat I read it. Wow, wow, awesome, Pratyusha. This is like a wonderful, wonderful thing that you're doing. Lovely. From where did you hear this and from who guided you to do this? Ma'am, I heard it from a copy. Ma'am, I got that idea from there. Very nice, wonderful. आपको समझ में आया कि क्या कर रही है प्रत्युषा? उसने बॉक्स में बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड्स डाल के रखे हुए हैं, राइट? दिस व्हाट यू हैव डन, या? और हर दिन शफल करके शी टेक्स आउट अ चिट एंड रीड्स इट कि यस आई एम पॉजिटिव टुडे मे बी और आई एम हैप्पी, या दैट वे? Ma'am. Yes, wonderful, very nice, very good idea. So this is also another tip. Thank you. उसको हम अपने लिस्ट में लिख देंगे. Next time when I'm taking a session, I can use this. Yeah, very good. हाँ. Anyone else has a question or a sharing? Ma'am,
Yes. So I messaged you and you told me to do something about scripting, right? Yeah. So Yeah. I'm supposed to script about everything that happens in the day. I'm still not clear about what scripting is. Scripting is something that you write which you want to happen. Yeah. Like you want, tell me some dream or maybe a small dream that you can share over here. It small dream. A day out with the family. Anything. A day out with the family. A day out with the family. Okay, where you want to go? Okay, I'm not clear about the details yet, but I'm supposed Okay. to like all that. Yes, of course. A day Okay. out with the family, where would you want to go? To the zoo, to the park, to the Disneyland, yeah, okay, or to the beach, wherever. It's like what you are doing is you have not gone there, yeah, but you are already writing everything that you want, in your day out. You could be writing that everyone is having pizza, everyone is dancing, everyone, like whatever you are wanting to do on that holiday or the day out, you are writing it out in advance as if it has already happened. Okay, it's like suppose next Sunday I'll be in Goa. Suppose nahi, I will be in Goa on Saturday. So what I will do is I'll write down, it is so much fun to be with my friends. We are having such an amazing time. We are teasing each other. We are meeting friends for after so many years. Thank you, Bhagwan ji, for this amazing day that I'm having with my friends. The food is awesome. The weather is just superb. अभी हुआ नहीं है रानिया, you know that, but I am writing as if वो already हो चुका है. Yeah, it is like I'm writing it to someone, and whatever I want in that day, I'm writing it out. Okay, so this is what scripting is. It's like suppose I want to write about Monday. आज तो Sunday है ना? Yeah, I want to write about Monday. How I would want my Monday to be. I'm writing it out in advance. Yeah, that yes, I've reached office on time. I've got a call for a new project. I'm super excited to meet that new client which I'll be meeting next week. My juniors have done amazing 3Ds and I'm so happy to see the way the work is getting done. I've got some sudden payment also. So ये कुछ हुआ नहीं है, but in my mind I want that to happen tomorrow. Yeah, so what I'm doing is I'm scripting it out for me. I'm scripting it out that this is how my day will be. When I'm writing it, of course I'll be writing good things only. I'll not write that, oh, I got up late after exercise, my body was aching. I'll not write those things. I'll write the things that I want. So that is what scripting is. Now is it clear? But what we have to do is when we are doing the scripting, it has to be about a particular dream. Yeah. And when you are writing about that dream, you can either write it in the format that maybe after 1 month how you want the thing to be, or after 1 year, 2 year, 5 years. It is like you are writing a letter to yourself about things which you want to happen. Is that clear? A little better? Yeah, I've understood. Okay, thank you. So like I was saying, when you are writing this, okay, some people say the more you read it, the better it is. Some people say that you should read it once, write it out, read it, and then keep it. Don't read it again and again. Because suppose if I read it again and again, अरे नहीं, मेरे को तो पिज्जा खाने का मन नहीं कर रहा है, कल ही तो खाया था, now I want to have a pasta, तो क्या होगा? My feelings are changing in that. So this is why I feel it should not be read again and again. Yeah, so you should write it, read it, and then keep it. Okay? Okay, I got it. Yeah, yes. Yeah. So thank you everyone. Anyone else has a question? Okay, thank you. See you all tomorrow. Good night. Thank you so much, And ma'am. thank you for being here. Thank you so much. Thank you, ma'am. Bye-bye. Yeah, thank you.